नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की इस पावन कथा में आपका हृदय से स्वागत है। प्रिय सज्जनों, आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे यदि आपने ध्यानपूर्वक अंत तक सुना और मनन किया तो आपका जीवन धन धान्य और खुशियों से भर जाएगा। कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, आपके दुख दरिद्रता का अंत होगा। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल सत्यम शिवम सुंदरम पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को दबाएं ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको स्मरण कराना चाहती हूँ कि शास्त्रों में, विशेषकर गरुड़ पुराण में ये बताया गया है, जो भी कथा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। अतः आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और भगवान श्री राम की महिमा में यदि आपकी श्रद्धा अटूट है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। तो आइए भक्तजनों, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन में एक विशाल वृक्ष पर एक वृद्ध गिद्ध और उसकी पत्नी का निवास था। यद्यपि वह गिद्ध वृद्ध और दुर्बल था, फिर भी वह अत्यंत ज्ञानी और बुद्धिमान था। अपने जीवन के अनुभवों और शिक्षाओं से वह अन्य पक्षियों को मार्गदर्शन देता रहता था। इसी कारण वह उन सभी प्राणियों का सम्माननीय और प्रिय बन चुका था। उस वृक्ष का वातावरण सदैव सुखमय और शांतिपूर्ण रहता था। एक दिन गिद्ध की पत्नी ने उससे विनम्रतापूर्वक कहा है, स्वामी कृपया आज हमें कोई ऐसी ज्ञानवर्धक कथा सुनाइए जिससे हमारे मन को शांति मिले और इस वृद्धावस्था में कुछ आनंद के क्षण प्राप्त हो। उस समय वहां कई अन्य पक्षी भी एकत्रित हो चुके थे जो उस कथा को सुनने के लिए उत्सुक थे। तब गिद्ध ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया है, प्रिय, मैं आज तुम सबको एक अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक कथा सुनाऊंगा। यदि तुमने इसे ध्यानपूर्वक सुना और समझा तो तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का अभाव कभी नहीं रहेगा। गिद्ध की पत्नी ने उत्तर दिया है, स्वामी, हम सभी आपकी कथा को पूर्ण मनोयोग से सुनने के लिए तैयार हैं, कृपया आरंभ करें। गिद्ध ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक नगर में नरेश नामक युवक निवास करता था। उसकी नई शादी रीता नाम की कन्या से हुई थी। विवाह के कुछ दिन बड़े प्रेम और आनंद में बीते। रीता अत्यंत मेहनती और अपने पति की सेवा में सदा तत्पर रहती थी। उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन उसके हृदय में अपने पति के प्रति अपार प्रेम और भक्ति थी। किंतु संसार में कहा जाता है कि दयालु और सरल स्वभाव के लोगों को भगवान कभी कभी कठिन परीक्षाओं में डालते हैं। रीता की शादी को अभी 1 वर्ष भी नहीं बीता था कि उसके पति नरेश का अचानक देहांत हो गया। रीता विधवा हो गई और उस पर खून का पहाड़ टूट पड़ा। वह गर्भवती थी और अपने अजन्म शिशु के साथ अकेली रह गई। निराशा और दुख के कारण उसने आत्महत्या का विचार भी किया, परंतु गर्भ में पल रहे अपने बच्चे के प्रेम के कारण उसने जीवन को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। क्योंकि कहा जाता है मूल से ब्याज अधिक प्रिय होता है, उसने संकल्प लिया कि वह अपने शिशु को सुखमय जीवन देने के लिए हर कठिनाई का सामना करेगी। उसने ठान लिया कि अपने बच्चे को पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने देगी। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य दृढ़ निश्चय कर लेता है तो स्वयं भगवान भी उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं। रीता समाज की नकारात्मक सोच और बुरी नजरों से बचते हुए दूसरों के घरों में काम करने लगी। वह झाड़ू पोछा और छोटे मोट काम करके अपना और अपने गर्भस्थ शिशु का पालन पोषण करने लगी। उसे जो भी कार्य मिलता वह बिना किसी झिझक के कर लेती थी। इन छोटे छोटे कामों से जो भी धन प्राप्त होता उसी से वह अपने घर का गुजारा करती। समय बीतता गया और एक दिन रीता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसने अपने बेटे का नाम रमेश रखा। रीता अपने बेटे से कहा करती थी, बेटा, तेरा भाग्य तो पहले ही संकटों से घिरा है, पर मैं अपने हृदय की पूरी शक्ति लगाकर तुझे सफल और सुखी बनाऊंगी। रीता ने कठिनाइयों के सामने घुटने टेकने के बजाय अपने संकल्प को और मजबूत किया। वह दिन रात मेहनत करती रही और अपने बेटे के विषय को संवारने में जुट गई। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए तो हमें हार मानने के बजाय ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। संकल्प और कर्मशील से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इस प्रकार रीता की कहानी हमें बताती है कि दृढ़ निश्चय, श्रद्धा और कर्म का मेल भगवान के
आशीर्वाद को आकर्षित करता है। यदि हम ईश्वर की कृपा और नेक पुरुषार्थ पर भरोसा रखें तो कोई भी विपत्ति हमें तोड़ नहीं सकती। रीता ने अपने बेटे रमेश को बड़े प्यार से पाला। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करके उसे अच्छे कपड़े पहना, अच्छा खाना खिलाती और हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करती थी। वह कभी भी रमेश को उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने देती थी। लेकिन कहते हैं ना, बाप का प्यार एक अलग ही होता है। माँ चाहे कितना भी प्यार कर ले, लेकिन बाप की जगह नहीं ले सकती और बाप भी माँ की बराबरी नहीं कर सकता। रमेश बड़े बड़े सेठ साहूकारों के लड़कों से दोस्ती करने लगा। वह उनके साथ खेलता कूदता और समय बिताता था, लेकिन जब वह उन अमीर बच्चों के साथ होता तो उसे अपनी गरीबी बहुत टकने लगती थी। रमेश कई दिनों तक इसी बात को लेकर सोचता रहा कि आखिर वह इतना गरीब क्यों है, उसके पास वे सारी सुख सुविधाएं क्यों नहीं हैं जो उसके मित्रों के पास हैं। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह एक दिन अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, मेरे गांव में मेरे कई मित्र हैं जो बहुत अमीर हैं। उनके घरों में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, हर सुख सुविधा उनके पास है, लेकिन माँ, हमारे पास इतना धन क्यों नहीं है? हम इतने गरीब क्यों हैं? हमें 2 वक्त की रोटी भी ठीक से क्यों नहीं मिलती? ईश्वर ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया बेटे? कि इन बातों को सुनकर रीता ने कहा, बेटा, गरीब और अमीर सब भाग्य से बनते हैं। ईश्वर ने जिसे जैसा बनाया वह वैसा ही बना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे भाग्य में ही ईश्वर ने गरीबी लिख दी है, जिसे हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। बेटा, मेरा पूरा जीवन इसी गरीबी में निकला है। मैंने कई तरह के दुख देखे हैं। मेरी शादी के कुछ दिनों बाद ही तेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैंने अकेले ही तुझे पाला पोसा और हर खुशी देने का प्रयास किया है। पता नहीं तुझे किस बात का दुख है। बेटा बता, तुझे क्या चाहिए, किस बात की कमी महसूस होती है? रमेश ने कहा, माँ, मुझे सिर्फ ये बताओ कि भाग्य को कौन लिखता है? किसने हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है? मैं देखना चाहता हूँ। हमें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता और नगर में देखो लोग कितने अमीर हैं, उनके पास कितनी सुख सुविधाएं हैं। आखिर हमने ऐसा क्या किया जिसने हमारे भाग्य में इतनी गरीबी लिख दी? तब रीता ने कहा, बेटा, ईश्वर ने जो लिखा है भाग्य को सोच समझकर ही लिखा होगा। तुम इन सब बातों में मत पढ़ो, तुम अपना काम करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रमेश ने कहा, नहीं माँ, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। वह कहाँ मिलेंगे? मैं उनसे मिलकर पूछूंगा कि उन्होंने हमारा भाग्य ऐसा क्यों लिखा। प्यारे दोस्तों, विधवा स्त्री ने अपने बेटे से कहा, बेटा, भगवान तो जंगल में रहते हैं। क्या तुम जंगल में जा सकते हो? अगर जा सकते हो तो जाओ और जाकर ढूंढ लो, उनसे अपने सारे सवालों के जवाब पूछ लो। रमेश बड़ा जिद्दी था। वह तुरंत जंगल की ओर निकल गया और बोला, जब तक मैं ईश्वर से नहीं मिलूंगा और उनसे अपने सवालों के जवाब नहीं पूछूंगा कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मेरी माँ के भाग्य में इतने दुख क्यों हैं और क्यों मेरे पिता को समय से पहले उठा लिया, तब तक मैं घर लौटकर नहीं आऊंगा। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं ईश्वर से मिलकर ही रहूंगा और उनसे अपने सारे सवालों के जवाब लेकर आऊंगा। इस प्रकार रमेश घर से चल देता है और ईश्वर को खोजने लगता है। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं भी ईश्वर दिखाई नहीं देते। रमेश बड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, पता नहीं ईश्वर कहाँ मिलेंगे, लेकिन जहाँ भी हो, मैं जब तक उनसे मिल नहीं लूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। दूसरा दिन हो जाता है, लेकिन रमेश आगे बढ़ता ही जाता है। चलते चलते उसे भूख भी बहुत तेज लगती है। वह बड़ा व्याकुल था, जंग में रोता बिलख जा रहा था और कह रहा था, हे ईश्वर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ऐसी आवाजें निकालता हुआ वह रोता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। प्यारे दोस्तों, उधर क्या होता है? महादेव और माता पार्वती जंगल में साधु का भेष बनाकर भ्रमण करने के लिए आए थे। जब माता पार्वती उस लड़के की रोदन भरी आवाज सुनती हैं, तो वे भगवान शिव से कहती हैं, हे स्वामी, जंगल में कोई बाल विलाप कर रहा है और वह आपको पुकारता है। ये कौन हो सकता है? कौन रो रहा है? हमें इसके पास चलकर इसकी सहायता करनी चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, वह एक विधवा का लड़का है। इसके भाग्य में बहुत गरीबी लिखी है, बहुत दुख मिला है। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए वह मुझे पुकारता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, हमें इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। वह आपका भक्त है और आपको पुकार रहा है। भगवान शिव कहते हैं,
नहीं देवी, इसके भाग्य में ब्रह्मा जी ने कुछ लिखा ही नहीं है। इसके भाग्य में तो केवल दुख ही दुख और गरीबी ही गरीबी लिखी है। हम इसके भाग्य में कोई बदलाव नहीं कर सकते। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, फिर भी इसकी मदद तो आपको करनी ही चाहिए। आप जल्द से जल्द इसके पास चलिए, मैं इसकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है। कि व्यथा सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती साधु का भेष बनाकर उसके पास जाते हैं। वे रमेश से पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तुम किससे मिलना चाहते हो? रमेश जवाब देता है, हे साधु बाबा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? हमारे भाग्य में दुख ही दुख क्यों लिखे? मेरी माँ को समय से पहले विधवा क्यों कर दिया? आखिर हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिनकी सजा हमें इतनी गरीबी और दुख के रूप में मिल रही है? नगर में बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। आखिर हमें इतना गरीब क्यों बनाया गया कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती? माता पार्वती रमेश को समझाती हैं, बेटा ये तो भाग्य का खेल है, ये सब पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। लेकिन रमेश कहता है, नहीं माता, मैं ये बात ईश्वर से मिलकर जरूर पूछूंगा कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिन इनकी सजा भुगत रहा हूँ। भगवान शिव कहते हैं, बेटा तुम ईश्वर से आज नहीं मिल पाओगे। उनके पास कई काम है और वे अपने भक्तों के पास जाते रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये सोने का हार देता हूँ, इसे बेचकर तुम अपनी गरीबी मिटा लेना। इससे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा और तुम अमीर बन जाओगे। रमेश सोने का हार देखकर खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इससे तो हमारे भाग्य में बदलाव जरूर आएगा। वह साधु बाबा को प्रणाम करके घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते वह सोचता है कि जब माँ ये हार देखेगी तो वह बहुत खुश हो जाएगी। इससे हमारी गरीबी मिट जाएगी, हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा भोजन करेंगे और इस पैसे से व्यापार भी शुरू करेंगे। तरह तरह के सपने देखता हुआ रमेश आगे बढ़ता जाता है। तभी उसे शौच की आवश्यकता महसूस होती है। वह हार को एक पत्थर पर रखकर शौच क्रिया के लिए चला जाता है। इसी बीच एक चील उस हार को खाने की चीज समझकर उठा ले जाती है और उड़ जाती है। जब रमेश लौटता है तो देखता है कि हार गायब है। वह चील को हार लेकर उड़ते हुए देखता है और उसका पीछा करता है, लेकिन चील आसमान में बहुत दूर निकल जाती है। रमेश मायूस होकर कहता है, जैसे तैसे आज मेरी किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन वह भी बदलते बदलते रह गई। मैं फिर से गरीब ही रह गया। वह दुखी होकर घर लौटता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। वह कहता है, माँ, आज मेरी किस्मत बदलते बदलते रह गई। आज मेरी गरीबी मिटने वाली थी, लेकिन एक चील की वजह से हम फिर से गरीब रह गए। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। तुम व्यर्थ परेशान हो रहे हो। लेकिन रमेश जिद पर अड़ जाता है, नहीं माँ, मैं कल फिर जाऊंगा। मैं भगवान से फिर मिलूंगा और पूछूंगा कि हमारे में इतनी गरीबी क्यों लिखी गई। वे मेरी बात जरूर सुनेंगे और हमारी गरीबी मिटा देंगे। अगले दिन रमेश फिर से जंगल में जाता है। वह रोते हुए भगवान को पुकारता है और उसी स्थान पर पहुंचता है जहाँ उसे साधु भेष में भगवान शिव और माता पार्वती मिले थे। भगवान शिव और माता पार्वती फिर प्रकट होते हैं। वे पूछते हैं, रमेश, अब तुम्हें क्या परेशानी है? कल हमने तुम्हें सोने का हार दिया था, क्या वह तुम्हारी गरीबी मिटाने के लिए पर्प नहीं था? अब ऐसा क्या हो गया कि तुम फिर से यहाँ आ गए? रमेश रोते हुए सारा किस्सा सुनाता है। वह कहता है, हे बाबा, आपने जो हार दिया था उसे रास्ते में एक चील लेकर उड़ गई। अब हम क्या करें? हम फिर से गरीब रह गए। कृपया ऐसा कुछ करिए जिससे हमारी गरीबी मिट जाए और हम भी सुखी जीवन जी सके। भगवान शिव रमेश से कहते हैं, बेटा, तुम्हारा भाग्य मैं नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें अपनी गरीबी मिटानी है तो तुम्हें ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। केवल वे ही तुम्हारा भाग्य बदल सकते हैं। रमेश पूछता है, प्रभु ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे? मुझे उनका पता बताइए। भगवान शिव उसे ब्रह्मा जी का पता बताते हैं। रमेश ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते वह ब्रह्मा जी तक पहुंच जाता है और उनसे पूछता है, हे प्रभु, मैं रमेश, आखिरकार आपने मेरे भाग्य में इतनी गरीबी क्यों लिखी? मेरी माँ के भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा? हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनकी सजा हमें मिल रही है? रमेश की बात सुनकर ब्रह्मा जी उसे समझाते हैं, बेटा, तुम्हारे भाग्य में केवल गरीबी और दुख ही लिखे गए हैं, इसे कोई भी नहीं बदल सकता।
यहाँ तक कि मैं भी नहीं, उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन रमेश हार मानने को तैयार नहीं था। वह कहता है, हे प्रभु, आप तो भगवान हैं, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भी अच्छा जीवन जी सकूं, मैं भी अमीर बन सकूं और मेरा जीवन सुख समृद्धि से भर जाए। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे मेरे सवालों के जवाब दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा, तेरे भाग्य को मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे एक रत्न जड़ित अंगूठी देता हूँ। यह अंगूठी तेरी सारी गरीबी मिटा सकती है। इसे बेचकर तुम अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सकते हो। रमेश उस अंगूठी को पाकर खुश हो जाता है और कहता है, इससे मुझे पैसे मिलेंगे और मेरी गरीबी दूर होगी, मेरा भाग्य जरूर बदलेगा। इसी आशा के साथ वह घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में रमेश कई तरह के सपने देखने लगता है। वह सोचता है कि अब वह अच्छे कपड़े पहने, अच्छा भोजन करेगा और व्यापार शुरू करेगा। इन सपनों में खोया हुआ वह आगे बढ़ता जाता है। चलते चलते उसे एक सरोवर दिखाई देता है। उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी। वह पानी पीने के लिए सरोवर पर झुकता है। तभी उसकी जेब से वह अंगूठी निकलकर पानी में गिर जाती है और उसे एक मछली निगल लेती है। ये देखते ही रमेश का दिल बैठ जाता है। वह बार बार अपनी किस्मत को कोसता है और कहता है, हाय रे मेरी किस्मत, मैं तुझे बार बार बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू है कि बदलने को तैयार ही नहीं है। आखिर मैं देखता हूँ कि तू कब तक नहीं बदलेगी। वह मायूस होकर घर लौट आता है और अपनी माँ को सी बात बताता है। वह कहता है, माँ, आज मेरी किस्मत बदलने वाली थी। भगवान ने मुझे एक अंगूठी दी थी, लेकिन जैसे ही मैं पानी पीने के लिए झुका, वह अंगूठी तालाब में गिर गई और उसे एक मछली निगल गई। इस वजह से हम अमीर बनते रह गए, हमारा भाग्य बदलते बदलते रह गया। उसकी माँ उसे सांत्वना देती है और कहती है, बेटा, तू क्यों ऐसी झूठी बातें करके मुझे तसल्ली दे रहा है? मुझे पता है कि मेरे भाग्य में दुख और गरीबी ही लिखी है। अगर मेरे भाग्य में सुख होता तो मेरा पति भरी जवानी में मुझे छोड़कर क्यों चला जाता? पति के बिना औरत की कोई गति नहीं होती। संसार उसे इज्जत नहीं देता, ना उसे सम्मान मिलता है और ना कोई सुख। अगर मेरे भाग्य में सुख होता तो मेरा पति जीवित होता। बेटा, तेरा भाग्य मेरे भाग्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो भगवान ने लिखा है उसे कबूल कर। किसी भी कोशिश से इसमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन रमेश बड़ा जिद्दी था। वह कहने लगा, नहीं माँ, मैं कल फिर से भगवान के पास जाऊंगा, देखता हूँ वे मेरे भाग्य को कैसे नहीं बदलते। वे फिर से मुझे कुछ ना कुछ जरूर देंगे जिससे हमारा भाग्य बदल जाएगा। अगले दिन रमेश फिर जंगल में पहुंचता है और ब्रह्मा जी को पुकारता है। वह कहता है, हे ब्रह्मा जी, जो अंगूठी आपने कल मुझे दी थी वह जल में गिर गई और उसे मछली निगल गई। अब मैं क्या करूं? मैं फिर से गरीब रह गया है। ब्रह्मा जी, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरी गरीबी मिट सके और मेरा जीवन भी अन्य लोगों की तरह सुखी हो जाए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी किस्मत को बदलने नहीं देता। तुम्हारे साथ कोई कितना भी अच्छा कर ले, तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। क्योंकि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भाग्य में दुख और गरीबी लिखी हो, उसे पूरी दुनिया अमीर और सुखी बनाने में लग जाए, फिर भी वह सुखी नहीं बन सकता। रमेश निराश होकर कहता है, नहीं ब्रह्मा जी, आप तो ईश्वर हैं, या तो आप मेरी गरीबी मिटाइए या कोई उपाय बताइए। आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है? मेरे दुखों का कारण क्या है? मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा गया है कि मेरा जीवन सुखी नहीं हो सकता? आखिर मेरा भाग्यान यह लोगों की तरह अच्छा क्यों नहीं है? रमेश की बात सुन ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा, तुम्हारा भाग्य तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर तुमने वह उपाय कर लिया तो तुम्हारी गरीबी मिट सकती है और तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। रमेश उत्सुक होकर कहता है, हे प्रभु, आप मुझे वह उपाय शीघ्र बताइए। मैं वह हर काम करूंगा जो मेरे भाग्य को बदल सके, मेरी गरीबी और दुखों को मिटा सके। ब्रह्मा जी कहते हैं, रमेश, तुम भगवान शिव के मंदिर में जाओ, वहां उनके दरवाजे की चौखट पर दिन भर बैठे रहना, उनके दर्शन करते रहना, लेकिन उनसे कुछ मांगना मत। भगवान शिव के द्वार पर भाग्य की देवी झाड़ू लगाने आती है, वही तुम्हारा भाग्य बदल सकती है। हो सकता है भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा भाग्य सुधर जाए। रमेश कहता है, ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। वह वहां से निकल पड़ता है। नगर से कुछ दूर भगवान शिव का एक मंदिर था। रमेश सुबह उठता है, स्नान करता है
और मंदिर पहुंच जाता है। वह दिन भर मंदिर के द्वार पर बैठकर भगवान शिव की मूर्ति के दर्शन करता रहता है, लेकिन उनसे कुछ मांगता नहीं। पूरा दिन इसी तरह बीत जाता है और शाम को वह घर लौट आता है। उसकी माँ पूछती है, बेटा तो कहाँ जाता है, इतनी देर तक क्या करता है? रमेश कहता है, माँ मैं अपना भाग्य बदल रहा हूँ। मैं भाग्य बदलने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। मैं वह हर एक काम करूंगा जिससे मेरा भाग्य बदल जाए। उसकी माँ कहती है, बेटा क्यों व्यर्थ की तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा भाग्य कोई नहीं बदल सकता। अगर तेरे भाग्य में सुख होता तो तू किसी अमीर घर में पैदा होता, तेरे पिता भी जीवित होते, लेकिन तेरे भाग्य में गरीबी लिखी है, तभी तो तेरा जन्म मेरे जैसे गरीब के घर में हुआ है। रमेश कहता है, नहीं माँ, अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं भी अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दूंगा। देखना, मैं एक दिन जरूर कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा भाग्य बदल जाएगा। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, जो तुझे अच्छा लगे वह कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। इस प्रकार रमेश कई महीनों तक भगवान शिव के मंदिर के द्वार पर बैठता है। भगवान शिव देखते हैं कि रमेश सुबह सुबह आता है, दिन भर उनके दर्शन करता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। वह कुछ मांगता भी नहीं है। भगवान शिव सोचते हैं कि ये भक्त अनूठा है। एक दिन भगवान शिव रमेश की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके रास्ते में हीरों की एक पोटली गिरा देते हैं। रमेश को वह पोटली मिल जाती है। वह उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है, भगवान शिव ने आज मेरा भाग्य बदल दिया, ये सब उनकी कृपा है। वह उन हीरों को लेकर घर की ओर चल देता है। बड़े बड़े सपने देखते हुए वह सोचता है कि अब वह अपनी माँ को दिखाएगा कि उसका भाग्य बदल गया है। जब वह घर पहुँचता है तो उसकी माँ घर पर नहीं होती, वह गांव के किसी काम से बाहर गई होती है। रमेश उन हीरों की पोटली को एक लोटे में रख देता है और अपनी माँ को बुलाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वह सोचता है कि अब उसकी माँ ये देखकर बहुत खुश हो जाएगी, उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन उसी समय कुछ चोर उसके घर में घुस जाते हैं। चोरी करते करते उन्हें वह लौटा मिल जाता है। वे उसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। जब रमेश अपनी माँ को लेकर घर लौटता है तो वह कहता है, माँ देखो, आज मुझे हीरों से भरा हुआ एक लोटा मिला है। उसकी माँ कहती है, बेटा मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, पहले मुझे दिखा तभी मैं यकीन करूंगी। रमेश जब घर आकर लौटे को खोजता है तो वह लौटा गायब मिलता है। वह घबराकर कहता है, माँ मैंने अभी अभी तो लौटा यहाँ रखा था, पता नहीं ये कहाँ चला गया। उसकी माँ कहती है, बेटा झूठी कहानियां बनाना बंद कर दो, मुझे पता है कि हमारा भाग्य बड़ा गरीब है और ये बदल नहीं सकता। रमेश की माँ ने दुख भरे शब्दों में कहा, बेटा हमारे भाग्य में सुख नहीं लिखा है, मेरे भाग्य में दुख और गरीबी ही आई है। अगर सुख होता तो मेरे पति समय से पहले मुझे छोड़ कर ना जा। बेटा हम गरीब हैं और ये गरीबी शायद कभी खत्म नहीं होगी। रमेश ने माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ मैं फिर से भगवान के पास जाऊंगा, मैं फिर से उनसे उपाय पूछूंगा जिससे हमारी गरीबी मिट सके। माँ तू देख लेना, एक दिन हमारा भाग्य जरूर बदलेगा। रमेश अगले दिन फिर भगवान शिव के मंदिर में जाता है। वह बाहर दरवाजे पर बैठा रहता है, भगवान शिव के दर्शन करता है, लेकिन उनसे कुछ मांगता नहीं। पूरा दिन इसी तरह बीत जाता है और शाम को वह घर लौट आता है। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी इस रमेश का भाग्य बहुत गरीब है। मैंने विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर इसका भाग्य बदलना चाहा, लेकिन इसका भाग्य नहीं बदला क्योंकि इसके भाग्य में गरीबी लिखी हुई है। तब भगवान शिव भाग्य की देवी को बुलाकर कहते हैं, हे भाग्य देवी, इस लड़के और इसकी माँ के भाग्य में तुमने बहुत गरीबी लिख दी है। इसके भाग्य को बदलने के लिए हमने कई बार कोशिश की, लेकिन इसका खोटा भाग्य आड़े आता रहा। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसका भाग्य बदल दो, इसकी गरीबी मिटा दो और इसे सुखी जीवन दो। ये मेरा बड़ा भोला भक्त है जो कई महीनों से मेरे द्वार पर बैठा है, मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी रो रो कर मेरी पूजा करता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, जो मांगने वाला आता है उसे उसकी 7 पीढ़ियों तक की जरूरतें पूरी करने के लिए देता हूँ, लेकिन ये बिना मांगे यहाँ बैठा रहता है, इसलिए इसे बिना मांगे उससे कहीं अधिक मिलना चाहिए। है भाग्य देवी, मैं आदेश देता हूँ कि तुम इसके भाग्य को बदल दो। भाग्य देवी कहती है, प्रभु मैं इसका भाग्य कैसे बदलूं? इसके भाग्य में तो कुछ लिखा ही नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, नहीं देवी, ये मेरा आदेश है, तुम्हें इसका भाग्य बदलना ही होगा। भाग्य देवी भगवान शिव का आदेश मान लेती हैं
वह भगवान शिव के मंदिर के द्वार पर झाड़ू लगाती है और वहीं एक सोने का सिक्का गिरा देती है। रमेश को वह सिक्का मिल जाता है। वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, भगवान शिव ने फिर मुझ पर कृपा की है, इससे मेरी गरीबी जरूर मिटेगी। मैं कोई व्यापार करूंगा और अच्छा भोजन करूंगा। रमेश उस सिक्के को हाथ में लेकर घर की ओर चलता है। रास्ते में वह सोचता है, आज मैं इसको कहीं नहीं रखूंगा, मैं इसे अपनी माँ को दिखाऊंगा ताकि वह मुझ पर विश्वास करे और खुश हो जाए। जब वह घर पहुंचता है तो अपनी माँ को सिक्का दिखाता है और कहता है, माँ, आज भगवान शिव ने मुझे ये सोने का सिक्का दिया है, इससे हम अपनी गरीबी मिटा लेंगे। तुम बाजार जाओ और कुछ राशन ले आओ, बचे हुए पैसे से हम अपना धंधा शुरू करेंगे। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बेटा, आज तुमने अपना भाग्य बदल ही लिया। मुझे यकीन हो गया कि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। रमेश की माँ बाजार जाती है और वहां से एक मछली खरीद कर लाती है। वह सोचती है, आज मैं मछली बनाकर बेटे को खिलाऊंगी। ऐसा भोजन हमें कभी नसीब नहीं होता। जब वह घर आकर मछली काटती है तो उसके पेट में एक रत्न झड़ी अंगूठी देखती है। वह तुरंत रमेश को बुलाकर दिखाती है और कहती है, बेटा देखो, इस मछली के पेट में ये रत्न झड़ी अंगूठी मिली है। रमेश अंगूठी को देखते ही पहचान जाता है। वह कहता है, माँ, ये वही अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी। अब हमारा भाग्य सच में बदल चुका है, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। रमेश की माँ भावुक होकर कहती है, बेटा है माँ, ये वही अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी। अब हमारा भाग्य सच में बदल चुका है, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। रमेश की माँ भावुक होकर कहती है, बेटा है माँ, ये वही अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी। अब हमारा भाग्य सच में बदल चुका है, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। रमेश की माँ भावुक होकर कहती हैं, बेटा है माँ, ये वही अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी। अब हमारा भाग्य सच में बदल चुका है, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। रमेश की माँ भावुक होकर कहती है, बेटा है माँ, ये वही अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी। अब हमारा भाग्य सच में बदल चुका है, अब सब कुछ अच्छा। अब बाबा महादेव ने हमारा भाग्य बदल दिया है। चलो अब हम गरीबों और भूखों को भोजन कराएंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे ताकि हमें दुआ मिले और हमारा भाग्य और भी अच्छा हो जाए। क्योंकि कहते हैं कि धर्म करने से धन कम नहीं होता, धर्म की जड़ें गहरी होती हैं और भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान होता है। रमेश और उसकी माँ बाजार से अनाज और सामग्री खरीदते हैं। फिर वे लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाते हैं। रमेश लकड़ियाँ काटने के लिए पेड़ पर चढ़ता है। वह देखता है कि वहां एक चील का घोंसला है। उस घोंसले में उसे वही हार दिखाई देता है जो भगवान शिव ने पहले दिया था और जिसे चील लेकर उड़ गई थी। रमेश खुशी से वह हार उठा लेता है और कहता है, माँ, ये वही हार है जो महात्मा जी ने मुझे दिया था। इसे चील लेकर उड़ गई थी, लेकिन अब ये मुझे वापस मिल गया है। उसकी माँ हैरान रह जाती है और कहती है, बेटा, मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन तू सच बोल रहा था। रमेश और उसकी माँ दोनों भगवान शिव का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, अब हमारी गरीबी मिट चुकी है, अब हम दूसरों की मदद करेंगे और धर्म के कार्यों में आगे बढ़ेंगे। आज रमेश और उसकी माँ को ये विश्वास हो गया था कि भले ही किसी के भाग्य में कई पीढ़ियों तक गरीबी और दुख लिखे हो, लेकिन अगर वह अच्छे कर्म करता है, ईश्वर की पूजा करता है और अपने संकल्प पर अडिग रहता है, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, भाग्य कर्म का गुलाम होता है। रमेश और उसकी माँ अपने घर लौटते हैं। वे भूखों, भिखारियों, ब्राह्मणों और गरीबों को भर पेट भोजन कराते हैं। उन्हें कपड़े और धन भी दान करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन से उनके जीवन ने करवट ली, उनकी गरीबी अमीरी में बदल गई। वे कई तरह के दान पुण्य करने लगे और विधवा स्त्री रीता का जीवन सुखमय बीतने लगा। रमेश का भाग्य भी बदल गया और उसकी माँ का भाग्य भी बदल गया। क्योंकि ये सच है कि कर्म प्रधान होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। कहते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, मेहनती व्यक्ति के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह पराई नहीं होती और मीठा बोलने वाले के लिए कोई व्यक्ति पराया नहीं होता। मनुष्य को अपने जीवन में ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये 6 चीजें जीवन में गरीबी लाती हैं। पहला, सुस्ती।
दूसरा औरत की दास्तान, अत्यधिक निर्भरता। तीसरा बीमारी। चौथा जन्मभूमि से अत्यधिक लगाव। पांचवा अत्यधिक संतोष। छठवां बुजदिली या हिम्मत हारना। ये बातें जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख हैं। साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि भाग्य के सहारे बैठा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। लक्ष्मी उसी तरह उससे दूर भागती है जैसे जवानी के नशे में चूर सुंदर लड़की बूढ़े आदमी से दूर